रामचंद्र भगवान की। श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय। केवट ने कहा, बोले हे प्रभु, बर तीर मारहु लखन पर, जब लग्न पाव पखारी हो, वही राम रावण आन दशरथ शपथ सब साक्षी। मुझे लखन जी चाहे तो मार दे, बेशक मुझे बाण चला के मुझे मार दे, कोई गम नहीं। लेकिन जब कोई किसी को मारता है ना, किसी को वध करता है, तो बाद में कुछ बातें से पूछी जाती हैं, भैया जिसने मारा वो कौन है, जिसे मारा वो कौन है, और उसका अपराध क्या था, जिसे मारा गया उसका अपराध क्या है, और ये जो घटना हुई ये कहाँ पे हुई, किस जगह। केवट कहता है कि बोले प्रभु, जब पूछा जाएगा कि ये होगा, हरि अपराध यही इस दास का है, पद पंकज चरण पखारत है। और बोले मत कहाँ, बोले मरता हूँ कहाँ, सूची गंग के तीर, और शरीर को प्राण सिधारत है। अरे अपराध यही इस दास का है, पद पंकज चरण पधारत है। लोग तो पूछेंगे तो ये होगा, अब बोले कहाँ मर रहा हूं, मेरी जो मृत्यु की मेरी जो स्थिति और तो परिस्थिति है, तो मरता हूँ कहाँ, सूची गंगे के तीर, कहाँ पे, बड़े गंगा जी के तट पे, मरता हूँ कहाँ, सूची गंगे के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। और मारने वाले कौन है, बोले रघुनंदन के छोटे भाई। और जिस समय मेरे जो प्राण निकलेंगे तो रघुनाथ जी मेरे सामने होंगे। इतना बड़ा सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे मेरे तो दोनों पक्षों पे मेरा मंगल ही मंगल है। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो प्रभु राम जी मुझे आदेशित करेंगे, प्रभु आप मुझे आप कहें, जब लगन चरण पथारी हो, वही राम रावण आन दशरथ शपथ सब साची कहो। हे राम जी, मुझे आपकी कसम और महाराज से दशरथ की कसम, आपको मैं पार कभी नहीं जाऊंगा जब आप मुझे खुद कहेंगे कि मेरे चरण आप धो। उस समय देवता लोग पुष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं, कितना सुंदर है विलक्षण भक्त आज प्रभु के सामने आकर के कहता है, प्रभु आप स्वयं कहो कि मेरे चरण हो, तब धोऊंगा। भगवान ये सब केवट किसके भजन सुन करके देह से करुणा आयन चितय जाने की लखन तना। केवट के अटपटे भजन सुन करके प्रभु ने थोड़ा मुस्कुराए और हमारे लखन लाल तरफ देखे, और प्रभु आज इसे भक्त से बात करा। कृपा सिंधु ने सिखाई, सोई करू जे कर सोई करू जे कर
सोई करो, आप वही करिए जिसमें से मैं पार हो जाऊँ। और विलंब हो रहा है, आप मुझे पार करें। और ठीक है, आपकी इच्छा है चरण धोने की, मैं कह रहा हूँ आप पात्र लाइए और मेरा चरण धोइए। केवट में बड़ा अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद के साथ में मारा जो है केवट पानी का कठौता जो लेके आया वो लकड़ी का पात्र लेके आया है, दीवानता इसलिए कि नौका भी लकड़ी की है। और जो कठौता लेके आया चरण धोने के लिए वो भी लकड़ी का ही लेके आया कि पहले यहां से परीक्षण करूंगा। अब तो जैसे प्रभु ने चरण केवट ने चरण बखारा, उस समय देखिए श्री राम जी के चरण उस कठौते पात्र में है और एक हाथ भगवान श्री राम जी का वरद हस्त कमल हस्त केवट के मस्तक पर है। इसलिए जब आप एक पैर अंगली उठाएंगे तो सहारे के लिए कुछ न कुछ रखेंगे, तो एक चरण कठौते में रखा हुआ है और हाथ जो है केवट के सर पे है। उस समय देवता आदि जो है पुष्पवृष्टि करते हुए केवट की जय जयकार करते हैं। इस केवट ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा ऐसा यज्ञ अनुष्ठान किया होगा, कौन सा जप तप किया होगा, इसका पुण्य ये प्राप्त हुआ है। जो जगत के नियंता है, आज जो है नारायण स्वयं आज केवट के सामने इस भाव में खड़े हुए हैं। केवट में शरण प्रक्षालन करता है और अपने पितरों को भी प्रति किया, समय को प्रति किया, पिता को प्रति किया, भगवान का चरण प्रक्षालन किया। और अब जब चरण प्रधानने के बाद में प्रभु संकोच करते हैं, केवट कुछ देना चाहते हैं। पिय ही जाननी मारी, पिय ही जाननी मारी, मनी बोली मोदी मुखारी, कहीं वो कृपारी, लेकर उतराई, कहीं वो कृपारी, लेकर उतराई, केवट चरण कहे अनुरागी, केवट चरण कहे अनुरागी, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछ नहीं मिला। जैसे केवट ने आगे प्रणाम किया, प्रभु संकोच करते हैं कुछ देना चाहिए। कुछ जगह ऐसे हैं जहां हमें भेंट करना ही चाहिए। गंगा या कोई नदी पार हो तो केवट को अवश्य भेंट करना चाहिए। नाई को उसका जवाब है दूध देना चाहिए। आचार्य ब्राह्मण के पास अगर पंचांग खुलवाए या कुछ पूछे, चाहे 1 रुपए दे तो वहां कुछ रखें। प्रभु संकोच करते हैं, कुछ केवट को देना चाहिए। ये प्रभु तुम्हारा उन्हें बदकर वस्त्र में थे, उस भाई में देने को क्या देते। देखिए हमारी सनातन परंपरा, जैसे प्रभु जानकी की तरफ देखते हैं, भैया समझ गए कि आज प्रभु कुछ देना चाहते हैं, पति पत्नी में वो इतना सामंजस्य होना चाहिए, इतना सुंदर कम्युनिकेशन परिवार में होना चाहिए कि बहुत सारी बातें हमें
शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो, हमारे भावों को जो पढ़ ले वही हमारा है। इसलिए कि जो सच में जिसके प्रति दिव्यतम प्रेम होता है तो वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मनोभाव बता देते हैं सामने वाले को क्या चाहिए। यही पवित्र और दिव्य रिश्ते का यही हमारी डोर है। जैसे प्रभु ऋषि यानी इस पर देखते हैं प्रभु मैया समझ गई तो धीरे से अपनी मुद्रिका उतार करके और धीरे से राम जी के हाथ में दे दी। देखिए यहाँ ये मुद्रिका साधारण मुद्रिका नहीं है, यहाँ ये मुद्री है। यहाँ तुलसीदास लिखते हैं ये मुद्री है, और यही मुद्री जब वहां हनुमान जी को राम जी ने प्रदान की है, जानकी जी खोजने के समय उस समय ये मुद्रिका हो गई। मुद्री स्त्री वचन है और मुद्रिका पुरुष वचन है। जब हनुमान जी के हाथ में गई वहां मुद्रिका हो गई। वहां के पढ़ते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल भुलाई जलद लागे अचरज लाई। तो वहां हनुमान जी पुरुष हैं, इसलिए वह मुद्रिका वहां मुद्रिका बन गई। भाई लेडीज अंगूठी में और रिंग में और जेंट्स रिंग में अंतर होता ना है। लेडीज की जो अंगूठी होती है और पुरुष की अंगूठी होती है, उस दोनों में मुद्रिका में फर्क है। तो ये मुद्रिका मायावी है, माया के द्वारा है। इसलिए आप इसका प्रमाण देखिए, जिस समय हनुमान जी महाराज वहां जानकी जी को यह मुद्रिका भेंट जब वहां रखी, तब वहां जानकी जी कहती हैं जीती को सकया अजय रघुराई माया रचि नहीं जाई। माना कि ये रावण मायावी है, माया से कुछ भी बना सकता है, लेकिन यहां इसकी माया नहीं चलेगी। तो माया से अस्य रच नहीं जाएगी। ये तो निश्चित रूप से राम की ये प्रभु करुणा निधाने की मुद्रिका है, ये माया से नहीं बन सकती। इसलिए निश्चित रूप से जो भी है ये कोई राम का विकास है। तो वहां जानकी ने कहा कि आप जो भी हो, आप प्रकट हो, आप कौन है। यानी कि वहां जब प्रभु हनुमान जी ने वहां देखिए कथा क्या करती है, कथा मन के व्यथा को दूर करती है। तो जब जानकी जी वहां बड़ी दुखी हुई तो हनुमान जी वहां बैठ करके चौधरी गुण राम जी की कथा का गुण क्या है, जो व्यथा को दूर कर दे। जानकी जी वहां बड़ी दुखी अवस्था में थी, तो वहां हनुमान जी बैठ करके भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई। तो जिसे रामचंद्र गुण करने लगा, सुनते ही सीता कर दुर्भागा। तो कथा श्रवण करने से मानसी जगत जननी जानकी जी के दुख दूर हुए। तो कथा तो एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, बड़े कृपालु। उनकी पत्नी ने कहा, अरे महापुरुष कथा हो रही है, चले जाओ कथा सुनाओ। सेठ ने कहा ठीक है चला जाऊंगा। चले गए।
बड़े सम्मानित थे, क्षेत्र के प्रतिष्ठावान सेठ थे। पहुंचे, लोगों ने बड़ा सुंदर सत्कार किया, सुंदर आसन में बिठाए, आइए बैठिए, बैठ गए। अब कथा में तो पहली बार तो कथा में आई थी, बड़ी सुंदर जो कथा हुई लगी, तो पिलारे का जो है थोड़ा सा पीठ का सहारा लिए और महाराज सो गए। 3 घंटे कैसे व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं लगा। कथा जब संपन्न हो गई, आरती हो गई, बाद में जो सेवक थे उन्होंने कहा बोले सेठ जी कथा तो पूरी हो गई, संपन्न हो गई, जाइए। ठीक है, चले आए। अब घर आए तो पत्नी को बताए, बोले देवी हम कथा सुनाए आज। धर्म पत्नी ने कहा, बोले प्रभु आपने क्या सुना? बोले कथा कोई खास नहीं है, बस 3 शब्द हैं, आइए बैठिए और जाइए। जब आए कहा गया कि आइए बैठिए, तो कथा संपन्न हो गई, जाइए। बोले बस यही कथा है और क्या? बोले बड़ा अच्छा, फिर ऐसा करो आप इन्हीं तीनों बात एक माला आप जो है जपा करें, आप रात को आपको नींद भी लेट आती है तब जपा करें, तो ठीक है, इसी में कल्याण हो जाएगा। रात को अपना बैठे, पत्नी सो गई, बच्चे सो गए, अपना बेड में बैठे, अपना लाइट बंद किए थे, मंद लाइट जल रही थी, बैठे माला कर रहे थे। तभी घर में कहीं से चोर आ गए। चोर आए तो जब अंदर प्रविष्ट हुए, आते ही सेठ जी ने कहा आइए। चोर ने गए वहां अंदर, सारा सामान घर का ले लिए, कोठी बांधी। सेठ जी कहा बैठिए, तो जब चला ना बैठ गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने कहा जाइए, तो पोटली अपनी वही धन की बंधी हुई, चोर जैसे आगे तो गया, विचार था कितना महान सेठ है। मैं घर में आया, बोला आइए बैठिए, और फिर कहा जाइए। ठीक है, इसकी चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी मुझे नहीं करना चाहिए। उसका भी मन द्रवित हो गया और वो पोटली ही ला करके सेठ जी के सामने चरणों में रखा और प्रणाम किया। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। सेठ जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु बस आज आपसे मिल करके ये चोर की जो मेरी प्रवृत्ति थी ये भी दूर हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने का तात्पर्य कि थोड़ी देर की कथा भी जीव को बहुत बड़े संकट से और बहुत बड़े नुकसान से बचा लेती है। और सच में यदि हम समय लगा के कथा मन से सुनेंगे तो सोचो कितना कल्याण होगा। अब प्रभु मैया को जैसे मैया ने अवधि का तो राम जी को संप्रेषित की, राम जी ने वह मध्य का केवट को देखा, केवट में हाथ जोड़ते रोने लगा, बोले अब कछुना चाहिए मोरे, अब कछुना चाहिए मोरे, दीने दयाल अलोक तोरे, दीने दयाल अलोक तोरे,
जो अभी अप्राप्त है, जिसे मैंने प्राप्त न किया हो, सब कुछ प्राप्त हो गया। मेरा दुख दर्द सब कुछ दूर हो गया। तो अब कछुनाथ में चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं। फिरती बार वापसी में आएंगे ना, तो केवल इतना दीवाना है विचार के अभी तो मैंने दर्शन किए ही किए, लेकिन पक्का एक और कर लेता हूँ कि वापसी जब आएंगे तो यहीं से आएंगे। फिरती बार वही जो मेरा तो प्रसाद में मेरे देवा तो प्रसाद में मेरे देवा बहुत की प्रभु रखन दिया कहीं कसुए मचले पिता की करुणा भगत विमन कर दे केवल में यही कागज है। और आपका हमारा काम ही एक है, दे दे मजदूरियां जात ना बिगाड़ियो। आपका भी काम है पार करना और मेरा भी काम है पार करना। अंतर बस इतना है, तो मैं एक छोटी सी नदी का सेवा पार गंगा का मल्लाय, और आप प्रभु इस जगत संसार के मल्लाय हैं, सब जीवों को पार करते हैं। इसलिए प्रभु हम दोनों का कार्य एक ही है। तो नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे दे मंजूरियां जात ना बिगाड़ियो। जो जिस जाति वाले एक ही काम वाले हैं वो एक दूसरे से नहीं लेते। उसका बंदा गया तो उसके लिए काम कर दिया, और वो उसके गया तो उसके लिए काम कर दिया। ये देकर के ये कुरीति मत कराओ प्रभु। आज मैंने आपको पार किए हैं, जब प्रभु मैं आऊं आपके शरण में, आप मुझे पार उतारें। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कहो। मैया धीरे
लखने को पार उतारो, बिगड़ी जन में अनेक तुम्हारो, बिगड़ी जन में अनेक तुम्हारो। तो मेरे घर के बोले रामचंद्र भगवान की जय।